हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम विज्ञान में छठा पाठ है वो पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। और इस लेसन के जितने भी छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सारे छोटे क्वेश्चनों को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन ये ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है और ये अग्नाशयिक रस में होता है। फिर है वसा का पाचन। वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम से। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट। और सामान्य रक्त दाब होता है 120 mm से 80 mm। 120 mm से 80 mm होता है ना। जाइलम ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम ऊतक। और जो फ्लोएम ऊतक होता है वो पादपों में खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है। और प्लेटलेट्स से रुधिर में थक्का बनाने का काम करता है, यानी खून को जमने में सहायक होता है। अब देखिए आगे, जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, एक तो श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। ठीक है। पादप का हरा रंग होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पादपों में एक वर्णक होता है। वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला। तो रंग देने वाला एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा हो जाता है पादप की पत्तियों का। पौधे की पत्ती में मंड है, यहाँ पे मंड है जिसको स्टार्च भी कहते हैं। उसका टेस्ट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए कौन सा तत्व काम में लेते हैं, तो यह है आयोडीन। आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो लार में एमिलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है मुंह से ही। मंड स्टार्च है ना, मंड यानी स्टार्च शर्करा बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लार एमिलेज। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर पूछता है तो शुद्धांत होता है। छोटे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना होती है इन क्वेश्चनों से। और शुद्धांत का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनका पूर्ण पाचन कर देता है शुद्धांत। पित्तरस का स्त्राव यकृत के द्वारा किया जाता है। अगर पूछ ले पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो ये यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। पित्तरस का कार्य, वसा की बड़ी गोलिकाओं को तोड़ना ताकि उसके ऊपर एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होकर कार्य कर सके, ज़्यादा सक्रिय होकर कार्य कर सकते। और ये पित्तरस का जो कार्य है वो शुद्धांत में संपन्न होता है। दीर्घरोम शुद्धांत में जो शुद्धांत होता है उसके अंदर अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। और ये उसमें उसका जो अवशोषण का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाता है। अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम। तो देखिएगा जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शॉर्ट परिभाषा है, आराम से याद हो सकती है। वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा है पोषण है। ऊर्जा स्रोत भोजन को, यानी भोजन क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। उसको शरीर में लेना एक प्रक्रम के माध्यम से संपन्न होता है। प्रक्रम का मतलब यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें कुछ अंग मिलकर के कार्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी भोजन को शरीर में लेना एक प्रक्रम से संपन्न होता है जिसको क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टॉपिक है श्वसन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। क्लियर। यानी शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना
और कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना, यह होता है श्वसन की परिभाषा। अब अगला टॉपिक देखिए, उत्सर्जन। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अगला टॉपिक है एंजाइम। जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। जो जैव उत्प्रेरक होते हैं उनको एंजाइम कहते हैं। फिर है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा H2O का प्रयोग होता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी CO2 के द्वारा और जल के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, वो स्वपोषी पोषण होता है। और ये प्रक्रिया होती है पादपों में। जो पादप होते हैं पादपों में ये क्रिया कंप्लीट होती है। विषमपोषी पोषण वह पोषण जिसमें भोजन के लिए अन्य जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होता है। यानी जिसमें अन्य जीव भोजन बनाते हैं उस पर निर्भर होता है, तो उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है। अगला है, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो पादपों पर निर्भर करते हैं या एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है। तो जीव जंतु में जो पोषण होता है वो विषमपोषी पोषण होता है, और ये स्वपोषी पोषण ये पादपों में संपन्न होता है। अब देखिएगा अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अमीबा सबसे पहले तो एक कोशिका वाला जीव होता है। एक कोशिका वाला जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण करता है। वो ज़्यादातर जीव होते हैं जो अमीबा में इसकी ऊपरी सतह से अंगुली के समान प्रवर्ध बनते हैं, उभार बनते हैं, जो भोजन को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। यानी इनमें खाद्य रिक्तिका बन जाती है और इसी रिक्तिका में उसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। और इसमें कौन सी विधि काम में आती है, विसरण विधि काम आती है। कोशिका द्रव्य में फैल जाता है विसरण विधि के द्वारा जो खाद्य पदार्थ, और बिना पचा हुआ भोजन कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिएगा हमारे पास ये अमीबा का चित्र है। इस प्रकार का ये अमीबा होता है। भोजन जब यहाँ पर आता है तो ये जो अमीबा क्या करता है, इसमें कूटपाद की जैसी संरचना होती है, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद में इस भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। और जैसे भोजन इसके अंदर आएगा तो ये कूटपाद यहाँ से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में देखिए क्या होगा। यहाँ पे जुड़ने के बाद में ये खाद्य रिक्तिका बन गई। ये खाद्य रिक्तिका बन गई तो इसका जो ये त्वचा काफ़ी कोमल होती है तो इसमें से स्त्राव हो जाता है शुरू, और स्त्राव जिसको कहते हैं पाचक एंजाइम। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, इसका क्या पाचन कर देते हैं। ठीक है। पाचन करने के बाद में ये भोजन पूरे शरीर में, इसमें भोजन का क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। विसरण का मतलब ये जो भोजन जिसका पाचन हो गया पूरे शरीर में फैल जाएगा और बाकी का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगा। अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण। अगली परिभाषा है प्रकाश संश्लेषण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भूमि से जल एवं वायु में उपस्थित CO2 लेकर सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। यानी जिसमें कोई जीव भूमि से जल और वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर सूर्य के प्रकाश, एक तो सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में, ये पादपों की पत्तियों के अंदर होता है पर्णहरित, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिएगा यह निर्मित होने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको मंडिया स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। तो 6 CO2 + 12 H2O, इसमें सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति होती है। तो 6 H12 और O6 + CO2 + जल के H2O है यहाँ पे, और जल के कितने अणु बनेंगे, 6 अणु बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो 6 H12 O6 इसका नाम होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, इसको ग्लूकोज कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पद हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। और प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा तथा जल का अपघटन होता है। प्रकाश ऊर्जा से जो रासायनिक ऊर्जा बनती है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है और जल का क्या होता है, अपघटन होता है, जल टूट जाता है। और हाइड्रोजन के द्वारा, यहाँ पर H है, यह हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन के द्वारा CO2 का क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। अब देखिए आगे पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। अगला टॉपिक है पाचक एंजाइमों का कार्य। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदलते हैं, जिससे कि शरीर में उनका उपयोग हो सके। जैसे लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है। सूत्रांत में माल्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज में बदल देता है। हमारी कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 व जल प्राप्त होता है और ऊर्जा मिलती है। अब आगे देखिए सूत्रांत के द्वारा भोजन का अवशोषण। सूत्रांत की दीवारों द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो बच्चों ये आधा लेसन पूरा हो गया। बाकी का लेसन हम अगले वीडियोज में सीखेंगे। थैंक यू।